अख्तरुल ईमान और एएमएम पार्टी की पूरी टीम बिहार के अंदर लालू यादव के आवास जा पहुंची और एएमएम पार्टी की तरफ से ये मांग था कि 6 सीट के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और 6 सीट हमें दे दिया जाए और हमें गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। दोस्तों, वो 6 सीट जो है कौन कौन सी सीट हो सकती थी विधानसभा की जिस पे एएमएम पार्टी चुनाव लड़ते गठबंधन में शामिल होने के बाद, वो 6 विधानसभा के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि वैसी कौन कौन सी विधानसभा की सीट थी जिसमें एएमएम पार्टी चुनाव लड़ती गठबंधन में मिलके। क्योंकि एएमएम पार्टी का मांग था आरजेडी से कि हमें 6 सीट आप दे दीजिए और हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, उसके बाद मिलके हम सब चुनाव लड़ेंगे। इसमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन से ऐसे 6 विधानसभा की सीट के ऊपर एएमएम पार्टी का नज़र था जिसके लिए एएमएम पार्टी जो है आरजेडी पार्टी से गठबंधन करना चाह रही थी और वो 6 सीट जो एएमएम पार्टी मांग रही थी चुनाव लड़ने के लिए। तो पूरी बात विस्तार से आपको हम बताएंगे वो 6 विधानसभा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं लाइव साकिब ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबर हम आप लोगों तक पहुंचा करें। चलते खबर की तरफ दोस्तों, आरजेडी पार्टी से एएमएम पार्टी ने 6 सीट मांगा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन से 6 विधानसभा की सीट थी जिसके ऊपर एएमएम पार्टी का पूरा फोकस था, पूरा ध्यान था कि हम इन्हीं 6 विधानसभा की सीट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे अगर कि हमें गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 के इलेक्शन में एएमएम पार्टी के 5 सीट आए थे और 5 सीट एएमएम पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में ना मांग के बल्कि 1 सीट और बढ़ा के 6 सीट जो है आरजेडी पार्टी से मांगा जा रहा था। लेकिन वो 6 सीट कौन सी है और 5 सीट तो दोस्तों आपको मालूम है एएमएम पार्टी 2020 के विधानसभा में कौन सी जीती थी, लेकिन 1 सीट कौन सा बढ़ा ये भी बेहद जरूरी हो जाता जानना। तो कोचाधामन विधानसभा और अमोर विधानसभा, ब्यासी विधानसभा, जोकीहाट विधानसभा और दोस्तों ढाका विधानसभा, एक कहीं ना कहीं दोस्तों बलरामपुर विधानसभा जो है आ जाता है। ये 6 सीट के ऊपर कहीं ना कहीं एएमएम पार्टी का पूरा ध्यान था जिसमें जो है एएमएम पार्टी चुनाव लड़ती, क्योंकि पिछले टाइम भी एएमएम पार्टी के 5 सीट आए थे जिसमें ब्यासी विधानसभा हो गया, कोचाधामन विधानसभा हो गया, अमोर विधानसभा हो गया, जोकीहाट विधानसभा हो गया। तो इन विधानसभा के अंदर एएमएम पार्टी की पक्की जीत हुई थी और 5 सीट एएमएम पार्टी हासिल करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन 1 सीट और बढ़ गया था जो कि ढाका विधानसभा का सीट है और इन एक ढाका विधानसभा की सीट मिला के और इधर की 5 सीट सीमांचल की मिला के पूरे 6 सीट के ऊपर एएमएम पार्टी का पूरा फोकस था और इन 6 सीट के ऊपर एएमएम पार्टी का पूरा इरादा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है हम इन 6 सीट के ऊपर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। ये 6 के 6 सीट जो दोस्तों कहीं ना कहीं एएमएम पार्टी के खाते में तो खैर जाने वाली है और यही 6 सीट जो है एएमएम पार्टी आरजेडी पार्टी से मांग रही थी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि गठबंधन में शामिल करने के बाद जो है एएमएम पार्टी इन्हीं 6 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती और सबसे ज़्यादा फोकस भी जो है इन 6 विधानसभा की सीटों के ऊपर दिया जा रहा था। क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको दोस्तों खबर में बता चुका हूँ कि इन 6 विधानसभा की सीटों के ऊपर एएमएम पार्टी का ज़्यादा ध्यान और ज़्यादा फोकस है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी किया जा रहा था। और इसी 6 विधानसभा की सीट के लिए एएमएम पार्टी आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए जा रही थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और एएमएम पार्टी ने अब तक जो है 4 उम्मीदवारों का नाम भी घोषित कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों अब बढ़ के जो है कहीं ना कहीं 10 सीट हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा और कितनी सीट के ऊपर एएमएम पार्टी चुनाव लड़ेगी इसकी पुष्टि अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है और इसका रिजल्ट भी नहीं आ पाया है, ना तो लिस्ट आई है दोस्तों कि एएमएम पार्टी पूरे बिहार के अंदर कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। अगर ये बात आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा कि इन 6 सीट के अलावा और भी कौन कौन से विधानसभा सीट के ऊपर एएमएम पार्टी का नज़र है और वहाँ से एएमएम पार्टी जीत सकती है। तो ये राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।